नमस्ते मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का मेरे चैनल हिंदी विद दीप्ति मेहता में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। जैसा कि अपन रीड के अंतर्गत आपके जिसने लैंग्वेज हिंदी भरी है 2 में, उसके लिए एक पूरा यूनिट है, 5 नंबर की यूनिट है काव्य सौंदर्य। काव्य सौंदर्य के अंतर्गत अपन पढ़ रहे थे, जिसके अंतर्गत अपने भाव सौंदर्य पढ़ लिया है, शिल्प सौंदर्य आधा हो गया है ना, गुण वगैरह हो गए आपके, ये रीति वगैरह हो गई है। अपन अलंकार पढ़ रहे थे और अलंकार का पहला भाग शब्दालंकार अपनों ने पढ़ लिया था, अर्थालंकार बाकी था जो आज पढ़ लेते हैं। उसके बाद आपका एक अंतिम बचेगा नाच सौंदर्य, वो मैं कराऊंगी। अगर आप ये 4-5 वीडियो जो मैंने डाले हैं उसको आप देख लेते हो तो आपका 5 नंबर का टॉपिक है, ये पूरा हो जाता है। आज के पश्चात आपका एक नाच सौंदर्य बचेगा, जिसको मैं बहुत जल्द आपको पूरा करा दूंगी। एक मेरी प्यारी सी स्टूडेंट ने कमेंट्स किया था कि मैडम नाच सौंदर्य डालिए। ज़रूर मैं नाच सौंदर्य डालूंगी। आज के बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो नाच सौंदर्य का ही आएगा। चलो अपन शुरुआत कर देते हैं अर्थालंकार की। शब्दालंकार आपने पढ़ लिया था, अब अपन आगे बढ़ते हैं अर्थालंकार। मैंने आपको पहले समझा दिया अलंकार होते क्या हैं, शब्दालंकार क्या होता है, अर्थालंकार मेरे पहले वाले वीडियो में आप जाओगे तो उसमें आपको विस्तृत रूप से समझाया हुआ है। इसलिए अपन यहाँ टाइम वेस्ट ना करते हुए जो आपके आरबीएससी की बुक में जो अलंकार दे रखे हैं, ऐसे अर्थालंकार बहुत सारे हैं। अगर हिंदी साहित्य में अगर आप 2nd ग्रेड 1st ग्रेड दे रहे हो तो आपको बहुत सारे अलंकारों को पढ़ने की जरूरत है सिलेबस के अनुसार। पर अपने यहाँ पर सिर्फ रीड के हिसाब से आरबीएससी की बुक में जो 4-5 अलंकार दे रखे हैं उसी को अपने को पढ़ना है। तो चलो सबसे पहले अपन जो आरबीएससी की बुक में दे रखा है उस अलंकार की शुरुआत करते हैं। उपमा अलंकार, नाम से ही आपको पता चल जाता है उपमा, किसी को उपमा दी जाए किसी से, है ना, तो वो होता है उपमा अलंकार। अब अपन परिभाषा इसकी देख लेते हैं। जब किन्हीं दो वस्तुओं में रंग, रूप, गुण, क्रिया और स्वभाव आदि के कारण समानता प्रदर्शित की जाती है तब वहां उपमा अलंकार होता है। यानी किसी भी वस्तु, दो वस्तु होती है, उसके रंग है, चाहे रूप है, चाहे गुण है, चाहे क्रिया या स्वभाव, किसी के कारण दोनों में समानता प्रदर्शित कर दी जाए तो वहां उपमा अलंकार होता है। अब अपने यहाँ पर अलंकार में पहचान, ये तो साधारण से थी। अब अलंकार की पहचान कैसे करनी हमें कि उपमा अलंकार है। जैसे आपके तो क्या होता है, रीड के अंतर्गत एक पूरा पद्य आता है और पद्य में से आपको कोई भी पूछ लिया जाएगा कि नहीं इस पद्य में कौन सा अलंकार निहित है, या 2 पंक्तियां देके पूछ लेंगे कौन सा अलंकार निहित है। आप कैसे पहचान करोगे कि इसमें कौन सा अलंकार है। तो उपमा अलंकार के लिए अपन कैसे पहचान करेंगे, तो देखो इसके अंग देख लेते हैं अपन सबसे पहले कि उपमा के अंग क्या क्या होते हैं। परिभाषा इसकी कठिन है, आपको हार्ड लगेगी, पर मैं आसानी से आपको समझा दूंगी। उपमेय, जिसकी तुलना की जाए, ठीक है। उपमान, जिससे तुलना की जाए। आप एक बार ऐसे समझना, उपमान जैसे मैं हूं, मेरी तुलना किसी और से की जाए, है ना। चंद्रमा मुख के समान, तो मुख क्या हुआ, उपमेय हुआ, क्योंकि मुख की तुलना किसके समान की गई है, चंद्रमा के समान। तो मुख उपमेय हुआ और उपमान क्या हुआ, जिससे उसकी तुलना की जाती है। यानी मुख की तुलना किससे की गई, चंद्रमा के समान, तो वो हुआ उपमान, ठीक है। जिसकी तुलना जिससे की जाए, वह जिसकी तुलना की जाए वो उपमेय हो, जिससे की जाए वह होता है उपमान। आगे और आपको अच्छे से उदाहरण की तरह समझाया जाएगा। समतावाचक शब्द, जिन शब्दों में समता दर्शाई जाए, जैसे सा, सी, से, सरी, सम, समान। उपमा अलंकार जो होता है उसके बीच में ये वाचक शब्द आते, जैसे सा, सी, से, सरी, सम, समान। इन शब्दों के द्वारा दोनों के मध्य समता, उपमेय और उपमान के मध्य समता प्रदर्शित की जाती है। इनको कहते हैं वाचक शब्द। अब देखो साधारण गुण धर्म, जिस समान गुण के कारण तुलना की जाए, जैसे सुंदरता आदि, किसके कारण, किसी के कारण अगर समानता प्रदर्शित कर दी जाए समान गुण के कारण, उसको कहते हैं समान गुण धर्म। अब देखो आपको उदाहरण के द्वारा बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अगर एक उदाहरण ले लिया, देखो ये उदाहरण, पीपर पात सरिस मन डोला, पीपर पात सरिस मन डोला। अगर आपको अब ये पूछा जाए कि इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो आप कैसे पहचानोगे कौन सा अलंकार है। पीपर पात, पत्ता, पीपर मतलब पीपल का, है ना। मन डोला, तो अपन यहाँ मन जो शब्द है,
ठीक है, वो तो आपका हो गया उपमेय, क्योंकि मन की तुलना किसके साथ की गई है? पीपल के पत्ते के साथ। कि मन है वो किसकी तरह डोलता है? पीपल के पत्ते की तरह डोलता है। तो मन की तुलना किससे की गई? पीपल के पत्ते से। और सरिस, मैंने आपको कहा था बीच में वाचक शब्द, तो यह वाचक शब्द क्या आया? सरिस आया। और समान धर्म क्या आया? डोला। तो उपमेय हमारा क्या हुआ? मन। उपमान हमारा क्या हुआ? पीपल का पत्ता। समान धर्म डोला और वाचक सरिस। तो यहाँ मन की तुलना पीपल के पत्ते से की गई है, इसलिए मन हमारा उपमेय हो गया। जैसे आगे दूसरा उदाहरण आप देखिए, पूर्णेंदु सा मुख खिल गया। ठीक है, यहाँ मुख क्या हो गया? उपमेय। पूर्णेंदु क्या हो गया? उपमान। सा वाचक शब्द और खिल गया क्या हुआ? साधारण धर्म। सबसे सरल उदाहरण, मुख कमल सा खिल गया। ठीक है, मुख किसके जैसे खिल गया? कमल के जैसे खिल गया, है ना। तो मुख की तुलना किससे की गई है? कमल से की गई है। तो मुख क्या हुआ? उपमेय। कमल क्या हुआ? उपमान। सा क्या हुआ? वाचक शब्द। और खिल गया क्या हुआ? साधारण धर्म। आपको सा, सरिस ऐसे शब्दों से ही पता चल जाएगा कि ये उपमा अलंकार है, ये उपमा अलंकार की पहचान है। देखो इन शब्दों का आप ध्यान रख लेना, मैंने आपको बताया था। सा सी से सरिस सम समान, सा सी से सरिस सम समान, ये शब्द अगर उस पंक्ति में कहीं पर भी आपको दिखाई दे जाए, आपको अगर उपमेय उपमान का पता नहीं चले, उपमान क्या होता है, उपमेय क्या होता है, साधारण धर्म क्या होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। रीड के अनुसार आपको इतना डीप जाने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ सा सी से सरिस सम समान शब्द ध्यान रखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि उपमा अलंकार क्या होता है। दूसरा आपका अलंकार होता है रूपक। ठीक है, जब उपमेय में उपमान का, देखो उपमेय है ना, उपमेय मतलब मुख, उपमान मतलब मुख किसके जैसा? कमल सा खिल गया, तो कमल क्या हो गया? उपमान। तो उपमेय में उपमान का अभेद रूप से दर्शाया जाए तब वहां रूपक अलंकार होता है ना। यानी उपमेय में उपमान का आरोप किया जाए, ठीक है, आरोप किया जाए तो वहां पर उपमेय अलंकार होता है। देखो आपको उदाहरण के द्वारा ही समझ में आ जाएगा। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। इसके पहचानने की एक पहचान होती है। तारा रूपी घट, उषा रूपी नागरी, बीच में जहां डेस आता है ना, वहां पर अगर आप उसका अर्थ करके देखोगे तो बीच में रूपी शब्द आएगा, तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि यहाँ पर रूपक अलंकार है ना। जैसे यहाँ पे उपमेय शब्द कौन कौन से? नारी, ठीक है, पनघट, घट, ये सब क्या है? उपमेय। और इन सब की तुलना किससे की गई है? जैसे तारा घट, घट की तुलना किससे की गई है? तारा से। अंबर पनघट, अंबर की तुलना किससे गई है? पनघट से। नारी, नारी पे का आरोप किस पे किया गया? उषा पे। यहाँ जिसका अभेद आरोप किसी पे किया जाए वहां पर उपमेय रूपक अलंकार होता है। आपको तो बीच में सिर्फ इतना ही देखना है कि अगर उसका अर्थ करने पर हमें कहीं रूपी शब्द दिखाई दे जाए या बीच में ऐसे डैश वाले शब्द दिखाई दे जाए, अधिकतर ऐसा होता है कि वो रूपक अलंकार होता है। वैसे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार जो कि सिलेबस में नहीं है पर उसमें भी डैश डैश वाले शब्द आते हैं, है ना। यहाँ पर आपको रूपक अलंकार सिलेबस में पुनरुक्ति प्रकाश नहीं है तो नहीं पूछेगा। आपको रूपक अलंकार के अनुसार ध्यान रखना है कि आप अर्थ करोगे बीच में तो रूपी, किसके रूपी, है ना। तारा रूपी घट, उषा रूपी नागरी, ऐसा है ना, अंबर रूपी पनघट। तो इस तरह से करोगे तो आपको अर्थ मालूम चल जाएगा। जैसे देखो आप एक उदाहरण और है, उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। यहाँ पर भी ऐसे उदयगिरी, बाल, पतंग, है ना, इन सब का उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग, बाल रूपी पतंग, है ना। ऐसे इसका आपको अर्थ निकालना है। बीच में रूपी आया मतलब आपको देख लेना है कि यहाँ पर क्या होगा। अगर ये पूछेंगे तो यही उन पंक्तियों में से पूछेंगे आपको, और आज तक रीट ने पूछा नहीं है अलंकार। हो सकता है संभावना इस बार पूछ ले। आपको गुण से, रीति से और भाव सौंदर्य से
नाद सौंदर्य से उनसे क्वेश्चन पूछने की ज्यादा संभावना आपके बनती है। फिर भी आपको ध्यान रखना है उत्प्रेक्षा अलंकार। तीसरा, जब उपमेय में उपमान की बलपूर्वक संभावना व्यक्त की जाती है, बलपूर्वक संभावना व्यक्त की जाती है, तब वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। सबसे सरल अलंकार है, इसके पहचान के शब्द है। सिर्फ आप पहचान के शब्दों को ध्यान में रख लोगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे संभावना अभिव्यक्ति हेतु, देखो हेतु ये बीच में कॉमा आएगा, जनु मानो मनहु जानो मनो निश्चय प्राय ईव खलु। निश्चय प्राय ईव खलु शब्द तो बहुत कम दिखाई देते हैं, पर हेतु जनु मानो मनहु जानो न मनो ये शब्द उदाहरण के अंतर्गत होते ही होते हैं। उत्प्रेक्षा में अधिकतर 90% संभावना रहती है और वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। आपको सिर्फ इन शब्दों को ही देख लेना है कि कौन से शब्द इसकी पहचान है। ये शब्द इनकी पहचान है, हेतु जनु मानो मनहु जानो मनो। आपको बहुत डीप साहित्य के अनुसार नहीं जाना है। साहित्य के अनुसार अगर इन अलंकारों को पढ़े तो ये बहुत डीप जाना पड़ता है। आपको सिर्फ रीड के अनुसार पढ़ना है। आपको सिर्फ ये पहचान के शब्द देख लेने हैं तो आपको उत्प्रेक्षा अलंकार पता चल जाएगा। हेतु जनु मानो मनहु जानो मनो, ठीक है, इतने शब्दों का ध्यान रखना है। जैसे देखो उदाहरण दे बताती हूँ आपको मैं। उदाहरण, सोहत ओढ़े पितपट श्याम सलोने गात मनहु आ गया, नीलमणि शैल पर आपत पर्यो प्रभाव। ठीक है, इसका अर्थ करोगे तो आपको ये सब समझ में आएगा कि ये चीज क्या है। कि उपमेय आपको समझाया था, मुख चंद्रमा उपमान की बलपूर्वक संभावना व्यक्त की जाती है ना। तो यहाँ पर आपको इतना अर्थ करके ध्यान नहीं रखना है, इतना डीप नहीं जाना। आपको ये देखो मनहु शब्द दिख गया तो यहाँ पर आपका उत्प्रेक्षा अलंकार हुआ। वैसे वैसे देखो दूसरा, बार बार उस भीषण रव में, है ना, कंपती धरती देख विशेष, मानो नील व्योम उतरा हो आलिंगन हेतु अशेष। मानो मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है नील व्योम, नीला व्योम उतर रहा है और उसका आलिंगन अशेष रूप से कर रहा है। ऐसे अर्थ करोगे तो आपको बहुत डीप जाना पड़ेगा। ऐसे अर्थ नहीं करना, आपको सिर्फ मानहू मानो मनु मनो जानू ऐसे शब्दों को ध्यान में रखना है तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। इन बस इतने ही शब्दों का आप रट लेना उत्प्रेक्षा अलंकार के लिए तो आपको आसानी से पता चल जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार है। देखो दोनों उदाहरण है, दोनों में एक में मनहु आया है, एक में मानो आया है। आपको देखते ही पता चल जाएगा यह उत्प्रेक्षा अलंकार है। आप ऐसा मत समझना मैडम ने ऊपर ऊपर पढ़ा दिया, रीड के अनुसार इतना ही काफी है। आपको बहुत डीप नहीं जाना है। पूछेगा तो इतने अलंकारों में से पूछ लेगा और ये कुछ पहचान के शब्द जो मैं आपको बता रही हूँ उतने ही आप ध्यान रख लोगे, बहुत हो गया। ठीक है, नेक्स्ट अलंकार है विरोधाभास अलंकार। जहां वास्तविक विरोध न होते हुए भी विरोध का आभास हो। ऐसा लगता है कि वास्तविक विरोध कोई नहीं कर रहा है पर ऐसा महसूस हो रहा है कि नहीं यहाँ विरोध किया जा रहा है, तो वहां विरोधाभास अलंकार प्रतीत होता है। जैसे देखो, या अनुरागी चित्त की गति समुझे नहीं कोई, जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यो त्यो उज्जवल होए। यानी इस चित्त के मन के अनुराग की गति को कोई नहीं समझता है। वो जैसे जैसे श्याम रंग में डूबता जाता है, श्याम भगवान कृष्ण भगवान श्याम रंग में डूबता जाता है, वैसे ही वह और उज्जवल प्रतीत होता है। यहाँ पर विरोधाभास प्रतीत हो रहा है कृष्ण जी से, है ना। तो यहाँ पर विरोधाभास अलंकार होता है। अनुरागी चित्त की, है ना, गति समझे नहीं कोई, ये उदाहरण ध्यान रख लेना। वैसे विरोधाभास अलंकार में पता चल जाता है, अधिकतर यही उदाहरण पूछा जाता है, पर जो जो त्यों त्यों इस तरह के शब्द आए तो भी आपको ध्यान रखना है, विरोधाभास अलंकार होता है। नेक्स्ट उदाहरण अलंकार, एक बात कहकर पुष्टि हेतु दूसरा समान कथन कहा जाए। जैसे अपन एक बात की पुष्टि करने के लिए उसके समान दूसरा उदाहरण देते हैं कि देख ऐसा होता तो ऐसा होता, तो वहां पर उदाहरण अलंकार होता है। इस अलंकार में देखो इसके भी फिक्स शब्द है, जो जिमी जैसे, क्या, जो जिमी जैसे यथा उदाहरण अलंकार, जो जिमी जैसे यथा उदाहरण अलंकार आदि वाचक समानता दर्शाने वाले शब्द प्रयुक्त होते हैं। देखे देखो, जो पावे अति उच्च पद ताको पतन निदान। अपन नहीं कहते बहुत ऊंचा चढ़ जाता है, वो निश्चित नीचे को गिरता है। तो इसका उदाहरण कैसे दिया, ज्यों, देखो ये शब्द आया, जो तपी तपी मध्याह्न लो अस्त होते भान। जिस तरह मध्याह्न दोपहर में बहुत तपता है और शाम होते होते वह क्या होता है,
तपना बंद हो जाता है। उसी प्रकार जो भी बहुत ऊंचा चढ़ता है उसका पतन निश्चित है। जिस प्रकार मध्याह्न में सूर्य बहुत मध्य में आ जाता है और बहुत तपने लग जाता है और शाम होते होते वही सूर्य क्या होता है, ढल जाता है और ठंड महसूस देता है। तो यहाँ पर वही, तो आपको शब्द ध्यान रखने हैं, ज्यों, है ना, ये शब्द जिमी और जैसे और यथा। देखो जहाँ अत्यधिक उच्च पद पाने पर पतन होना बताया गया है, ठीक है। जहां अत्यधिक उच्च पद पाने पर पतन होना बताया गया, उसी प्रकार समर्थन दूसरे वाक्य से किया गया है। सूर्य मध्याह्न में अधिक तपता है और सायंकाल होते होते क्या हो जाता है, अस्त हो जाता है। तो यहाँ पर उदाहरण अलंकार होता है कि एक का उदाहरण दूसरे को लिए दिया जाए कि ऐसा है इसलिए देखो ऐसा हो रहा है, बहुत ऊंचा चढ़ रहा है तो नीचे गिर रहा है। एक नल का उदाहरण होता है कि नल का पानी जितना ऊंचा नल होता है उतना नीचे की ओर ही बहता है, यानी जितना उच्च व्यक्ति होता है वो उतना ही विनम्र होता है। तो उच्च व्यक्ति उतना ही विनम्र रहता है, तो उसका क्या है, नल का, कि नल भी जितना ऊंचा होगा पानी उतना नीचे गिरेगा। वैसे जो जितना उच्च पद को प्राप्त करेगा वो उतना ही विनम्र व्यक्ति होगा। तो ये भी एक तरह का उदाहरण अलंकार है। तो आपको समझ में आ गए होंगे, ये 5 अलंकार ही सिर्फ आपके सिलेबस में दे रखे हैं, है ना। आपको अच्छे से समझ में आ गया। फिर भी कोई समझ में नहीं आया, आप दोबारा समझना चाहते हो तो निश्चित कमेंट कर सकते हो कि मैम ये समझ में नहीं आया, मैं नेक्स्ट नाथ सौंदर्य का वीडियो डालूंगी, उसमें आपको वो पहले समझा दूंगी। उपमा अलंकार मैंने आपको बता ही दिया, उपमेय उपमान वाचक शब्द, है ना, और साधारण धर्म ध्यान रखना है। और इसमें आपको मैंने बताया था कि आपको ध्यान रखना है कि किसकी उपमेय और उपमान से किसकी तुलना की गई है। बहुत सरल है ये। रूपक अलंकार में अभेद आरोप दर्शाया जाता है, बीच में रूपी शब्द आता है अगर आप विग्रह करके पढ़ते हो तो। फिर उत्प्रेक्षा अलंकार में आपको मैंने पहचान बनाई थी, हेतु, जनु, मानो, मनहु, जानो, मनो, इन शब्दों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। और उसके पश्चात विरोधाभास में दो व्यक्तियों के बीच में विरोधाभास ज्यों त्यों शब्दों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि ऐसा होगा तैसा होगा, है ना, ज्यों त्यों। और उदाहरण में मैंने आपको बताया था, ज्यों, जिमी, जैसे, यथा शब्दों को आपको ध्यान में रखना है तो उदाहरण अलंकार होगा। तो ये सिर्फ आप शब्द ध्यान में रख लोगे तो भी आप अलंकार को आसानी से सही कर सकते हो, है ना, ऐसा मेरा मानना है। फिर भी आपको इन वीडियो को सुनने के बाद अगर ऐसा लगे कि मुझे ये अलंकार समझ में नहीं आया, आप निश्चित रूप से कमेंट कर सकते हो, मैं आपको वो दोबारा अच्छे से और थोड़ा डीप जाके समझाने की कोशिश करूंगी। मैं आपको रीड के अनुसार ऊपर से ही समझा देती हूँ ताकि रीड में वैसे क्वेश्चन आता नहीं है, फिर भी आ गया तो आप इन वाचक शब्दों, इन जो पहचान वाले शब्दों से उसको हल करके आसानी से आ जाओ। आपको मेरा पढ़ाना पसंद आया हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरा मोटिवेशन बढ़ाते रहे। जय हिंद, जय भारत।